भारतीय जनता पार्टी से मैं प्रवक्ता के रूप में जिले का और मीडिया सेल के भी प्रभारी के रूप में हूँ। मैं जब वहाँ की बात आप कर रहे हैं तो वहाँ 450 रुपए में सिलेंडर देने का वादा किए थे, क्या दे रहे हैं 450 में सिलेंडर? अगर इंडिया गठबंधन है, इंडिया के शब्द के आगे सब में डॉट डॉट लगाओ। जो खुदे डॉट में है तो जनता को क्या डॉट क्लियर करेंगे। अब दूसरा चीज, तो उनमें से लगभग कितने घरों में आज भी लोग रिफिल करवाते हैं सिलेंडर? अच्छा, यदि इंडिया गठबंधन से नीतीश कुमार सामने आ जाए मोदी जी के सामने, दोनों में टक्कर होने की उम्मीद है? नमस्कार, मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं आर्चा न्यूज। आज हमारे साथ हैं साधारण से दिखने वाले समाज सेवी आदित्य कुमार श्रीवास्तव जी। सर, सबसे पहले तो आर्चा न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत। आर्चा न्यूज को देखने वाले सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय श्री राम। और विशेष धन्यवाद अरविंद जी आपका। सबसे पहले सर, आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें। मैं बताना चाहूंगा कि मेरा नाम आदित्य श्रीवास्तव हुआ। मैं मूलतः औरंगाबाद का निवासी हुआ और भारतीय जनता पार्टी से मैं प्रवक्ता के रूप में जिले का और मीडिया सेल के भी प्रभारी के रूप में हूँ। और एंटी करप्शन इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, नीति आयोग भारत सरकार का संचालित है, उसके मैं राष्ट्रीय सचिव पद पर भी हूँ। और मैं कई ऐसे संगठनों का दायित्व के पूर्व में निर्वहन कर चुका हूँ। मैं बजरंग दल का संयोजक रह चुका हूँ, विश्व हिंदू परिषद का प्रमुख रह चुका हूँ। रामनवमी पूजा समिति जो औरंगाबाद की निकलती है, उस रामनवमी पूजा समिति की भी कमेटी में हूँ। मैं कई दायित्व में हूँ, विभिन्न दायित्व में रहा हूँ। अभी भी कई जगहों पर विभिन्न दायित्व में हूँ और कई सामाजिक कामों में अपनी कुछ भूमिका अदा करता रहता हूँ। चलिए, तो जैसे आप बोले हम बीजेपी के जिला प्रवक्ता हैं, तो हमारा सवाल भी जिला प्रवक्ता के एक नाते आपसे है कि मोदी जी 9.5 साल से भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि 9.5 साल में मोदी जी की उपलब्धियां हमारे दर्शकों को बता दीजिए। कार्य जो जनता के हित में हुआ हो, जनता के थाली में जिस कार्य से रोटी पहुंचा हो, वो कार्य हमारे दर्शकों को आप गिनाइएगा। सर अरविंद जी, मैं बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की जब 2014 में सरकार बनी, हमारे मोदी जी जिसमें प्रधानमंत्री के रूप में देश के प्रधानमंत्री को में चयनित हुए, कई ऐसे कार्य हैं जो योजना थी जो ठंडी बस्ती में थे, उस योजना को हर घर तक पहुंचाया गया। जैसे आप गैस योजना ले लीजिए, ये क्या नाम इसका, योजना ले लीजिए। फिर आप, अब मैं आपको योजना के साथ साथ में बताना चाहूंगा आवास को लेकर, वो भी योजना मैं मानता हूं कि पूर्व में लाया गया था विपक्ष के द्वारा, लेकिन वो कहीं ना कहीं ठंडे बस्ती में थे, लेकिन उसको धरातल पे लाने का काम 2014 के बाद शुरू किया गया। तो ऐसे लोग थे जो शिक्षा से वंचित थे, उनके असहाय परिवार के बच्चों को शिक्षा घर तक पहुंचाने का काम। शिक्षा, अच्छा पहले गिना लीजिए, हम तब बाद में मैं बता रहा हूँ, शिक्षा घर तक पहुंचाने का काम। फिर मैं बताना चाहूंगा कोरोना काल का समय में बताना चाहूंगा कि बड़ा त्रासदी देश में आया, कोविड बहुत बड़ा त्रासदी आया देश में, महामारी आया। और उस महामारी के वक्त भी हर घर तक राशन का मुहैया कराना, कोई मेरा घर का सदस्य भूखा ना सोए, इसकी चिंता करना। और साथ में टीकाकरण करने में लाने में, जबकि हमसे अमेरिका और चीन जैसे सक्षम देश थे, लेकिन भारत ने सबसे पहला पहल किया। हम दूसरे देशों को भी टीकाकरण के लिए टीका मुहैया कराने का काम किए। तो बहुत कुछ तस्वीर बदली है। चलिए, मतलब इतना काम जो समाज हित में हुआ है जी। तो अब हम उज्ज्वला पे आते हैं। सर, कभी आप विजिट किए हैं गांव घर? जी बिल्कुल कर रहे हैं। कितने लोगों को जो उज्ज्वला लाभार्थी हैं जी, किनके, मतलब ऐसा कितनी संख्या अनुमानता बता सकते हैं कि जैसे 9 करोड़ के लगभग में गैस बांटा गया, सिलेंडर बांटा गया, तो उनमें से लगभग कितने घरों में आज भी लोग रिफिल करवाते हैं सिलेंडर? अभी अनुमान आप अपना औरंगाबाद बताइए ना, औरंगाबाद में कम से कम विजिट किए हैं कि नहीं आप? अभी हमारी टीम कर रही है, जो हमारे पास। आपके पास आया फीडबैक? अभी तो नहीं आया। मैं आपको मैं आपको इसी के साथ दे सकता हूँ, लिस्ट के साथ। आज गैस सिलेंडर का दाम क्या है सर, बताइए? अभी तो गैस सिलेंडर का दाम लगभग 500, हाँ 1000, सॉरी 1000 जी, सॉरी ठीक है जी। हाँ, तो बताइए 1000 रुपया आप उसको भरवाना है जी, तो क्या गरीब इतना सक्षम है कि आप इतना रोजगार मुहैया कराया जा रहा है सरकार की तरफ से या फिर प्राइवेट स्तर पे कि 1000 का सिलेंडर जी आदमी भरवा सके? इससे पहले आपका लगता है
कांग्रेस के शासनकाल में भी लगता है कि 450 या 450 था, लग शायद 4.5 उस समय 450 था। तो समय के अनुसार हर चीज का बदलाव होता मानते हैं कि उस समय 450 था, 2014 मानिए, 2023 है ना, 24 आ गया, तो महंगाई बढ़ी, लेकिन क्या आदमी का आय बढ़ा? कहीं ना कहीं आपको मोदी सरकार के द्वारा हर व्यक्ति को, हर घर के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का उद्देश्य से काम किया जा रहा है। कौन आत्मनिर्भर बना? अब देखिए, अब हम स्वतः हम आगे नहीं आएंगे। आप सर जिला प्रवक्ता हैं जी, ग्राउंड लेवल पर आप कभी गए, देखे जी, या आपके पास फीडबैक लोगों ने दिया, आपके कार्यकर्ताओं ने? क्योंकि हमारे यहाँ गरीबी बहुत है, बिहार भी तो आप जान रहे हैं गरीब राज्य है। मनरेगा में काम करने वाले लोगों को भी उज्ज्वला योजना का लाभ मिला, सिलेंडर मिला, लेकिन क्या बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के प्रवक्ता आदित्य श्रीवास्तव जी गए, विजिट किए कि हाँ उस गरीब के घर में चूल्हा जल रहा है कि नहीं? देखिए, हम लोग अभी किसी ग्रामीण क्षेत्र में गए हैं, और जहां लोगों को लगता है कि भाई इस योजना से लाभान्वित नहीं हुए हैं, लाभ मिला है सर, सिलेंडर तो है, लेकिन क्या वो इतने सक्षम है कि उस सिलेंडर को रिफिल करा सकें? ये सवाल है मेरा। तो मैं बोला ना कि मैं आपको उसके प्रति योजना का लाभान्वित कर दिया, ठीक है, लाभ मिला, आप गैस का दाम बढ़ा दिए, फिर ऐसा थोड़े कि ये केंद्र सरकार के हाथ में नहीं होता है सर। गैस का दाम बढ़ा देना, अगर आपको ये कि पेट्रोल का दाम बढ़ गया, कुछ केंद्र सरकार का नहीं, ऐसा नहीं है सर। आप कि आप उज्ज्वला का गिना है उपलब्धि में, इसलिए हम उज्ज्वला पे चर्चा कर रहे हैं। जैसे जियो का सिम शुरू में फ्री में मिला था सबको सर, बिजनेस मेथड है ना, ट्रिक है सर, एक फ्री में सबको बांट दिए, जब उसका लोग आदी हो गया दाम बढ़ा दिए। तो जो गरीब परिवार हमारे गांव घर में चूल्हे पर खाना बनाता था, जैसे हमारे यहाँ गोईठा होता है जिसको लोग उपला भी बोलता है, लकड़ी से बनाता था, उसको हम आदि गैस फ्री में दे दिए, सिलेंडर फ्री में दे दिए, तो आदत लग गया उसको अब चूल्हा पे बनाने का। लेकिन अब वो इतना सक्षम नहीं है कि गैस भरा सके। हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं सर, इसलिए हम आपको फीडबैक दे रहे हैं। देखिए अरविंद जी, बात एक्चुअली ऐसा है कि हमने उन घर तक गैस प्रबंध कराने का काम किया योजना के माध्यम से भारत सरकार ने, कि भाई जो बहन बेटियां घर में चूल्हे के धुएं में अपनी आंखों के से आंसू बहाते हुए खाना बनाती थी, उन तक हमने गैस चूल्हा का प्रबंध कराया। अब उस घर के लोगों को भी आत्मनिर्भर होने चाहिए, और जरूरी नहीं है कि आत्मनिर्भर के लिए आप कोई सरकारी, मतलब हम गैस सिलेंडर उपलब्ध करवा दे तो मेरा दायित्व खत्म, सरकार का दायित्व खत्म। बता रहे हैं सर कि ये जरूरी नहीं है कि सर मैं अब तक उस योजना को पहुंचा दिया तो हम घर का भी, मेरा अपना भी, मेरा एक आत्मनिर्भर होना चाहिए, मेरा भी एक दायित्व बनता है। नरेगा में काम करने वाले मजदूर का आप बता सकते हैं दैनिक मजदूरी कितना है? आपको पर डे, हाँ पर डे बताइए। मतलब यदि आपको नहीं पता है तो हम बताएंगे, लेकिन आपके अनुमान से एक व्यक्ति की आय मंथली कितनी होनी चाहिए कि वो कम से कम अच्छा खासा खाना भी खा सके, पौष्टिक, बच्चों को पढ़ा सके, और बीमारी तो जान रहे हैं कि हर घर में है, इस तरह एक साधारण से जिंदगी भी जी सके? कितना प्रति मंथली आय कितना होना चाहिए, अनुमान बताइए। कम से कम उसका अगर अपना बेहतर जीवन को यापन करना है तो कम से कम आज के समय में औरंगाबाद के हिसाब से, मेरे बता रहा हूँ, जिले के हिसाब से कम उसका 15 से 14 हजार के बीच में रेशियो जाना चाहिए। नरेगा भी तो भाई जो काम करने वाले मजदूरों भी भारत के नागरिक हैं, वो भी वोट देते हैं, वो भी सरकार बनाते हैं, उनको 225 रुपया मिलता है सर पर डे। जी, अब बताइए मंथली कितना होगा? तो हाँ, ये चीज है, लेकिन तो इस पर सरकार 7-7.5 हजार, 8 हजार, आप बताइए सर, 8 हजार में वो 1 हजार का सिलेंडर भरवा देगा, 7 हजार बचा, बच्चों को क्या पढ़ाएगा, बीमार हो गया तो क्या करेगा? आपको आयुष्मान योजना दिया जा रहा है, आयुष्मान योजना है ना सर, तो मान लीजिए देखिए गांव घर में, फिर आप बड़ा बात मत बोलिए सर, लोकल बात बोलिए, गांव का क्षेत्र है हमारा, जिसके यहाँ बुखार लगेगा, सर्दी लगेगा, वो जाएगा उसमें आयुष्मान योजना। नहीं ठीक है, वो आयुष्मान योजना आपको सरकारी स्वास्थ्य उपचार का भी व्यवस्था दिया गया है, आप उससे भी लाभान्वित हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं? आप स्वास्थ्य विभाग है ना, सरकारी स्वास्थ्य विभाग, वहां अब स्वास्थ्य विभाग को बेहतर करने का प्रयास भी किया जा रहा है, आप इसको कह सकते हैं। 2024 में चुनाव है ना सर जी, क्या आप अपने कार्य के बल पे वोट मांगिएगा कि हमने ये कार्य किया, हमको वोट दीजिए? अच्छा, हमने नोटबंदी की, हमें वोट दीजिए, हमने जीएसटी लागू की, हमें वोट दीजिए? ठीक है अरविंद जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर हमारी जनता में संशय होता
अगर उनमें दुविधा होता तभी 3 राज्य का परिणाम आया। कहीं ना कहीं जनता का विश्वास मोदी सरकार के प्रति बढ़ा है। मैं जब वहां की बात आप कर रहे हैं तो वहां 450 रुपए में सिलेंडर देने का वादा किए थे, क्या दे रहे हैं 450 में सिलेंडर? मैं पहले बोल दीजिए सर। ठीक है, जनता जरा सुन ले। देंगे तो किसी भी चीज को सर व्यवस्था बनाने में थोड़ा समय लगता है, मतलब देंगे, आज नहीं कल देंगे। बिल्कुल आप यहाँ बोलिएगा, वीडियो हमेशा रहेगा सर जी, इसलिए आप कंफर्म करके एकदम बोल दीजिए कि हाँ मेरे पास सूचना आई हुई है, क्योंकि आप जिला प्रवक्ता हैं। जी सर, वहाँ का सर राज्य सरकार अपना यदि देख लेगी कि हाँ भाई हम अब कब इसमें 450 देने के लिए जनता में सक्षम है, उस अनुसार वो फैसला ले सकते हैं। तो एक आखिरी सवाल रहेगा सर कि 2024 में मोदी जी के सामने इंडिया गठबंधन है, जिसमें भी प्रधानमंत्री का चेहरा क्लियर हुआ नहीं है, लेकिन क्या इंडिया गठबंधन जो भी सभी दलों से मिलकर बना हुआ है मोदी जी के सामने किस तरह से खड़ा होगी, किस तरह से टक्कर देते हुए दिख रही है आपके अनुसार? सबसे पहले बताना चाहूंगा अरविंद जी आपको कि इंडिया गठबंधन जो बनी है तो कहा जाता है कि बिना दुल्हा के बारात। अगर इंडिया गठबंधन है, इंडिया के शब्द के आगे सब में डॉट डॉट लगा हुआ है, जो उनका स्लोगन दिया गया इंडिया, जो खुदे डॉट में है तो जनता को क्या डॉट क्लियर करेंगे। और दूसरा चीज कि जहां पर शीर्ष नेतृत्व पता ही नहीं चल रहा है, अगर हम बारात निकालने लगे घर से, हमरा पता नहीं कि मैं दूल्हा घर का कौन है, वही इंडिया की स्थिति बनी हुई है इंडिया दल का। अच्छा, 3 राज्य में चुनाव हुआ था, क्या बीजेपी घोषित किया था कि हमारा सीएम ही रहेगा? बता रहे हैं आप, उस बहुत बढ़िया सवाल किए हैं आप, मैं आप उस सवाल पे भी आ जाएंगे। तो पहला कि इनका तो शीर्ष नेतृत्व ही नहीं है कि मेरा दूल्हा कौन बनेगा। ममता बनर्जी अपनी दवा अलग पेश कर रही है, अरविंद केजरीवाल अपनी दवा अलग पेश कर रहे हैं, अखिलेश जी अपना दवा अलग पेश कर रहे हैं, नीतीश जी को वही हाल हो गया है मुंगेरी लाल के हसीन सपने कि भाई बड़ा सपना देख लिए हैं। अब देखिए आने वाला भविष्य कि बिहार की जनता इनको अपने बिहार में ही इनका राजनीति को सही रूप से रहने दे तो बहुत बहुत बड़ी बात है। नहीं कि बिहार की जनता इनकी राजनीति सत्ता से उखाड़ फेंके, वहां तक तो पहुंचना बहुत, वही मुंगेरी लाल के हसीन सपने हो गए। सवाल आया कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी दल है कि अपने एक जमीनी कार्यकर्ता को भी शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाने का काम एक भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल में करता है। अच्छा, यदि इंडिया गठबंधन से नीतीश कुमार सामने आ जाए मोदी जी के सामने, दोनों में टक्कर होने की उम्मीद है? कहां सर? आप नहीं चाहिएगा, बिहार का हैं आप, बिहारी हैं जी, आप नहीं चाहिएगा बिहार का एक प्रधानमंत्री बने? सर हर कोई चाहता है। तब नीतीश कुमार, लेकिन सर वैसे सत्ताधारी को ना जो स्वाभिमान सत्ताधारी हो, जो नैतिकता सत्ताधारी हो, वैसे सत्ताधारी सर जो अवसरवादी सत्ताधारी हो, जो बरसाती मेढक हो, बरसात आया टरटराने लगे, बरसात खत्म हुआ जगह धर लिए, अपना कुर्सी बचाने के लिए कभी राजद के गोद में चले जाएंगे। यही राजद के नेता बोलते थे कि हम कभी भी मने नीतीश कुमार को ले नहीं सकते हैं। यही लालू प्रसाद यादव का बयान आया था कुछ वर्ष पहले कि ये बबूर का पेड़ है नीतीश कुमार, इसमें गर्म पानी डालना चाहिए। राजनीति में तो चलता है जी, बिल्कुल। और अभी भी नीतीश कुमार असहज महसूस कर रहे हैं उस जगह। 2024 में बहुत बड़ा रूप चेंज हो सकता है। मतलब यदि बिहारी एक प्रधानमंत्री बने तो आप चाहिएगा कि नहीं कि बने? सवाल यही है सर, हाँ या ना में बोलिए आप। अभी सर कोई ऑप्शन ही नहीं है सर, अभी जनता की मांग ही नहीं है। अभी कहां से मांग है सर? अभी अब जनता योग्य व्यक्ति को देखेगा। 24 में माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में फिर देश प्रगति की ओर, विकास की ओर बढ़ेगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर देश प्रगति की ओर बढ़ेगा। फिर से मोदी जी प्रचंड बहुमत के साथ फिर हम लोग आ रहे हैं सर 24 में भी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए आदित्य श्रीवास्तव जी हमारे साथ थे, इनसे बहुत ही बेबाक तरीके से इन्होंने जवाब भी दिया और अच्छा लगा आपसे बातचीत करके सर। और जिस तरह से आपने अपने मुद्दों को रखा, बीजेपी की उपलब्धियों को रखा, उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका।